हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है कि लाइन एल इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, जिसकी वजह से दो इक्वल एंगल्स की फॉर्मेशन हुई है, विच इज़ हमने यहाँ पे मान लिया है इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। ठीक है, आगे बोला है बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू। बी क्यू लाइन परपेंडिकुलर है ए क्यू पर एंड बी पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी। बी पी परपेंडिकुलर है ए पी में। प्रूव करके दिखाना है ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए क्यू बी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाना है और बी पी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वो दो ट्रायंगल्स लेने होंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाने हैं। एक लिया हमने ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखने हैं वो एंगल जो बाइसेक्ट करने से दो इक्वल एंगल्स में कट गए थे। क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। एंगल पी ए बी ये क्यों इक्वल है? क्योंकि L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। L ने जब एंगल ए को बाइसेक्ट किया तो इन दोनों एंगल्स को बराबर बराबर काट दिया। ठीक है, अब आता है एंगल P एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90-90 हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90-90 हैं। ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच ए बी इज अ कॉमन लाइन। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के बीच ए बी कॉमन लाइन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन लाइन। ये क्या है? एंगल। ये क्या है? एंगल। और ये क्या है? साइड। बाय एंगल साइड क्राइटेरियन की मदद से ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, ये पहला पॉइंट प्रूफ कर दिया हमने, पहला पॉइंट प्रूफ करके दिखा दिया। अब सेकंड पॉइंट में बोला है बी क्यू इज इक्वल बी पी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूफ करके दिखाइए। अब देखिए बी पी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? बी पी आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में। कौन से में? ए पी बी वाले में। और बी क्यू कौन से में आ रहा है? बी क्यू आ रहा है ए क्यू बी वाले में। ठीक है, तो ये दोनों ही साइड दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये आपस में हो जाएंगी इक्वल, क्योंकि जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं बाय CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की मदद से ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन दिया गया है वो पढ़ते हैं। गिवन है AC बराबर AE, यानी कि AC बराबर है AE और AB बराबर है AD के। एंगल BAD बराबर है EAC के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। प्रूफ करके दिखाना है दैट इज BC इज इक्वल टू DE, यानी कि ये BC साइड DE के इक्वल है इस साइड के। तो हमें प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, और वो दो ट्रायंगल में ये दोनों साइड आनी चाहिए। तो हमें कौन कौन से दो ट्रायंगल लेने चाहिए? एक तो लेना चाहिए ये वाला A B C, ये वाला पूरा। ठीक है, एक लेना चाहिए A B E, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ADE, ये दोनों हमने ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है AB इज इक्वल टू AD, यानी कि AB AD के इक्वल है। AB तो आ रहा है इस ट्रायंगल में और AD ये वाली लाइन आ रही है इस ट्रायंगल में। लिखेंगे हाँ AB इज इक्वल टू AC AD, ये गिवन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC।
यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, लेकिन ये किसी भी ट्रायंगल के कंप्लीट एंगल नहीं है। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, एक तो ये वाला लिया था, तो इस वाले ट्रायंगल का भी ये पूरा एंगल नहीं बैठ पा रहा है, इसकी कमी हो रही है। एक लिया था हमने ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, इसमें भी आधा बस इतना ही एंगल है, इसकी कमी हो रही है, तो इसको हम मान लेंगे एंगल 1। तो दोनों में ही हम एंगल 1 ऐड कर देंगे, प्लस एंगल 1, दोनों में ही हमने एंगल 1 ऐड कर दिया। ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो हमने चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था, किसी दो इक्वल्स में, किन्हीं दो इक्वल्स में, ये दोनों इक्वल्स हैं, में अगर कोई हम इक्वल चीज़ ऐड करें, ये इक्वल है, ये हमने ऐड की, तो जो उनका जो सम निकल कर आएगा वो भी आपस में इक्वल ही होगा। सम क्या निकल के आएगा, BAD में एंगल 1 प्लस करते हैं, ये रहा BAD, इसमें जब हम ये प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, BAC, BAC इज इक्वल टू EAC प्लस एंगल 1 कितना है, EAC तो ये रहा और 1 ये रहा, EAD पूरा ये एंगल, ठीक है, EAD, ठीक है। अब नेक्स्ट AB इज इक्वल टू AD हमने शुरुआत में ही कर दिया था बच्चा, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, ये भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन, ठीक है। ये क्या है, साइड, ये क्या निकल के आया था, एंगल, और ये क्या है, साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन की मदद से ये प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADE। जब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि BC और DE। BC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ABC वाले में ये आ रहा है, ABC वाले ट्रायंगल में, और DE आ रहा है ADE वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू DE, इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बस इतना ही। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, गिवन दिया गया है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P AB लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है, जिसने AP और PB को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए AP बराबर हो जाएगा PB की, ठीक है। BAD इज इक्वल टू ABA, BAD इज इक्वल टू, ये वाला एंगल हो जाएगा इस एंगल के इक्वल, और ये वाला एंगल होगा इस एंगल के इक्वल। ये क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। प्रूव करने के लिए बोला है कि ट्रायंगल DAP को ट्रायंगल EBP के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाइए। यानी कि ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये पूरा इस वाले ट्रायंगल के ये इधर साइड जो बन रहा है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाने हैं। कौन कौन से हैं, DAP एंड EBP, ये दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए। अब देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है ये वाला एंगल कॉमन, BAD एंगल BAD इज इक्वल टू इस वाले एंगल के इक्वल ABE। ये गिवन दिया गया है क्वेश्चन में, ये गिवन दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ गिवन दे रखी है हमको AP बराबर BP, AP बराबर PB के, ये दोनों लाइंस दोनों ट्रायंगल्स में आ रही हैं, AP बराबर PB की, ये भी गिवन दे रखा है। तीसरा गिवन दे रखा है एंगल EPA बराबर एंगल DPB के, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। पर अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, तो ये वाला एंगल पूरा नहीं बैठ रहा है, इतने एंगल की फिर भी कमी हो रही है।
अगर बात करें इस वाले ट्रायंगल की, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें केवल इतना एंगल है, इस एंगल की फिर भी कमी बैठ रही है। यानी कि अगर हम इसको एंगल 1 मान लें, ठीक है, और इस एंगल 1 को हम दोनों एंगल्स में ऐड कर दें, EPA + 1 इज इक्वल टू, EPA में मैंने ये वाला एंगल ऐड कर दिया, DPB में मैंने इस वाले एंगल में भी मैंने ये ऐड कर दिया +1, ठीक है। तो EPA +1 कितना हो रहा है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल टोटल मिलके कितना बैठ रहा है, APD। यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल APD इज इक्वल टू DPB, ये DPB है, ठीक है, DPB +1, ये वाला एंगल कंप्लीट कितना निकल रहा है, EPB, एंगल EPB। जब हम इसमें इसको जोड़ते हैं तो टोटल निकल के आता है EPB, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल, ये थी साइड, और ये भी निकाल लिया हमने एंगल। बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल EBP, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है इस ट्रायंगल के। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल इतना नहीं बोला है प्रूव करने के लिए, ये तो केवल था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोला है AD इज इक्वल टू BE प्रूव करके दिखाइए, यानी कि AD ये वाली लाइन BE के इक्वल है, इस वाली लाइन के इक्वल है, ये प्रूव करके दिखाइए। तो हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये AD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, AD ये वाली साइड आ रही है DAP वाले ट्रायंगल में, और BE कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, BE ये वाली साइड आ रही है EBP वाले ट्रायंगल में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD बराबर है BE के, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में कराऊंगी मैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्लास 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथ एंड साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।